बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फ़िज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट 13 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है, ये लाइट से रिलेटेड है। लाइट्स के साथ जो चीज़ें रिलेटेड हैं उनसे बात होगी। उसके अलावा माइक्रोस्कोप वगैरह का यहाँ जो है वो ज़िक्र होगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट चूँकि रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है, ये दोनों क्या फ़ेनोमेना है, इनके लॉज क्या हैं, आगे ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। उसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह यूज़ होते हैं टेलीकम्युनिकेशंस में, उनका ज़िक्र होगा। और इनसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें, कैमरा, प्रोजेक्टर वगैरह, उन सब को जो है लेकर हम यहाँ चलेंगे। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स वगैरह का। उसके बाद शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस जो बीमारियाँ होती हैं उनमें जो रे डायग्राम बनती है, जिस तरह इमेज बनता है, उसकी फॉर्मेशन भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो इन्होंने ज़िक्र किया है कि हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं वो किस तरह नज़र आती हैं, आखिर ये क्या होता है कि दिन के टाइम हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छी नज़र आती हैं निस्बतन रात के टाइम पे, और बसा औक़ात रात का टाइम ऐसा भी होता है जब हमें कोई चीज़ भी नज़र नहीं आती। तो बेसिकली उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि लाइट जो है वो दिन के टाइम ज़्यादा वर्क कर रही होती है सूरज की वजह से, तो हमें तमाम चीज़ें दिन के टाइम जो है ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आती हैं। ठीक है, इसके अलावा फेनोमेना क्या काम करता है, जो रेनबो वगैरह बनती है उसमें ये 7 रंग किस तरह बनते हैं, स्टार्स वगैरह जो हैं ये ट्विंकल होते हैं, चमकते हैं, इसका क्या फेनोमेना है, क्या ये क्यों ऐसा होता है। अच्छा, फिर ये दिन के टाइम नज़र नहीं आते, रात के टाइम नज़र आते हैं, ये तमाम चीज़ें क्यों जो हैं ये चीज़ें इस तरह वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ इन्होंने बताया है कि इब्न अल हैसम ने रियलाइज़ किया था सबसे पहले कि इमेजेस जो हैं, बाहर के जो इमेजेस हैं वो हमें नज़र आते हैं सूरज की रोशनी में, जिससे उसने कंक्लूड किया कि सूरज की जो रोशनी है उसकी रेज़ जो हैं वो हमारी आँखों तक पहुंचकर जो है उस चीज़ को देखने के काबिल बनाती हैं। और यही फ़ेनोमेना आगे भी चला है कि जो बेसिकली जो सूरज का जो रोशनी का सबसे बड़ा मंबा है सूरज है, उसके अलावा भी जो लाइट्स वगैरह यूज़ होती हैं उसमें भी यही फ़ेनोमेना यूज़ होता है कि हमें वो चीज़ें नज़र इसलिए आती हैं लाइट के टाइम क्योंकि लाइट की रेज़ उस वक्त ज़्यादा वर्क कर रही होती हैं। जब वो चीज़ों से टकराकर हमारी आँख पर आती हैं तो फिर वो चीज़ों को हमारे लिए अच्छी तरह विजिबल बनाती हैं। ठीक है, तो ये होता क्यों है? क्योंकि चीज़ उस लाइट जो है उस चीज़ से टकरा कर वापस आ रही होती है और हमारी आँख तक पहुंच रही होती है। तो ये लाइट का टकरा कर वापस पलटना जो है, ये फिनोमिना जो है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, जिसकी वजह से इसको यहाँ पर सबसे पहले जिक्र किया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ ये बात कही कि वी शैल स्टडी द फिनोमिना यूजिंग द रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम जो है वो सीधी प्रोपिगेशन, यानी लाइट जो है वो सीधा ट्रैवल करती है एक ही मीडियम के अंदर, बाउंस बैक होके, तो ये फिनोमिना सबसे ज़्यादा काम कर रहा होता है और इसकी वजह से जो है हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो उस फिनोमिना को हम सबसे पहले देखेंगे, वो फिनोमिना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए चंद चीज़ों का पहले बहुत अच्छी तरह समझना ज़रूरी है कि रिफ्लेक्शन, जो बेस्ट रिफ्लेक्शन होती है वो किसी ऐसे कहना चाहिए कि ऐसी चीज़ पर होती है जो कि प्लेन हो, स्मूथ हो, जिसको हम माइक्रोस्कोप से भी देखें तो बिल्कुल स्मूथ हो। और ऐसी चीज़, जो बेहतरीन चीज़ हमें मिल सकती है वो है मिरर। ठीक है, तो जब रोशनी की कोई रे, किसी तरफ से रोशनी आ रही हो, वो आकर सबसे पहले उस शीशे पर पड़ती है। ठीक है, सपोज़ यहाँ एक अलमारी है, ठीक है, तो इससे एक रोशनी आ रही है जो आकर मिरर से टकराएगी। ठीक है, और मिरर से टकरा कर, ठीक है, वो बाउंस बैक होगी हमारी आँख की तरफ, ये। ठीक है, और वो चीज़ हमें मिरर के अंदर नज़र आएगी। तो ये जो रे आ रही है, जो रे अलमारी की तरफ से या अलमारी की तरफ से किसी लाइट से आकर मिरर से टकराई है, ये कहलाती है इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये जो रे टकरा कर वापस पलटी है, पलटने के बाद ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, पड़ने वाली रे, आने वाली रे,
और रिफ्लेक्टेड रे वापस पलटने वाली रे, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान बिल्कुल बीच में एक लाइन बन रही होती है, ठीक है, जो कि इस चीज़ पर, जिस चीज़ से ये दोनों रेज यानी इंसिडेंट रे टकरा रही है और रिफ्लेक्टेड रे पलट रही है, ये इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है, यानी ये इस पर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। यानी नॉर्मल जो है वो आपके मिरर पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, और इन दोनों एंगल के बिल्कुल दरमियान में होगा, ठीक है। अब ये हो गई चंद चीज़ें जिनमें हमारे पास इंसिडेंट रे आ गया, रिफ्लेक्टेड रे आ गया, नॉर्मल आ गया, ठीक है, और नॉर्मल की प्लेस आ गई, प्लेसमेंट आ गई कि वो मिरर पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से ये इन दोनों रेज के साथ एक एंगल बनाएगा। इस एंगल को जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ बना रहा है ये नॉर्मल, उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपको ब्लू से नज़र आ रहा है, ठीक है। और जो इंसिडेंट रे के साथ बनाएगा नॉर्मल, वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि आपको रेड कलर से या पिंक कलर से नज़र आ रहा है, ठीक है। ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे। खैर ये आगे आ जाएगा, ये लॉज में, ठीक है। तो ये चंद चीज़ें आपको समझना ज़रूरी थी। इंसिडेंट रे, आने वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे, टकरा कर पलटने वाली रे, ठीक है। बीच की लाइन जो कि परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर, वो है नॉर्मल और इन दोनों के बीच में है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान बनने वाले एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यही चीज़, तमाम चीज़ें यहाँ पे आ गई। इंसिडेंट रे, it is the ray that falls on the surface. Reflected ray, the ray which is reflected from the surface. Normal, perpendicular on the polished surface, जिस surface पर है ये, ठीक है। point of reflection, और अच्छा P, point of reflection, ये जो है ये point है जहाँ से जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। I जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अहम थी, जो बतानी थी, बताना ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है जो है वो कहलाता, असल में ये होता है कि जब लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम पर, जैसे ये है, ठीक है, एक मीडियम से ट्रैवल करती हुई आती है और यहाँ ये मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो चेंज होने वाला मीडियम है उसके सरफेस से टकरा कर जब वापस उसी पिछले मीडियम पर, ये एक मीडियम है जो एयर है और ये एक मीडियम है जो मिरर है, ठीक है। तो ये एयर से होती हुई आ रही है और यहाँ से टकरा कर वापस उसी मीडियम यानी एयर में पलट रही है। ये जो फिनोमिना है ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। When light traveling in a certain medium falls on the surface of another medium, a part of it, कभी कभी ऐसा इसलिए कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लाइट उस मीडियम के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो a part of it turns back in the same medium, कुछ ना कुछ लाइट जो है वो सेम मीडियम में वापस पलटती है। ये फिनोमिना जो है ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और ये बाकी चीज़ें जो इसके साथ रिलेटेड थी वो यहाँ बता दी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आगे आ रहा है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का समझना ज़रूरी है, जिसके लिए हमने ये तमाम चीज़ें देखी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल वगैरह, ठीक है। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब दो एसेंशियल लॉज हैं जिनका समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वो क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, ठीक है। और ये कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस all lie in the same plane is known as the second law of reflection. Angle of incidence, angle of reflection और normal, ये तीनों जो हैं ये उसी मीडियम में, उसी सरफेस के अंदर होंगे, एक ही मीडियम के अंदर, एक ही कहना चाहिए प्लेन के अंदर होंगे। यहाँ पर जो मीडियम है वो एयर है, तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन के अंदर, एक ही मीडियम के अंदर होंगे। ये दोनों जो लॉज हैं ये कहलाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस।
तमाम टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस के साथ अप्लाई होते हैं, इंक्लूडिंग रिफ्लेक्शंस फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। कुछ सरफेसेस स्फेरिकल होती हैं तो वहाँ पर भी ये अप्लाई होते हैं। स्फेरिकल सरफेसेस के साथ जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन चलते हैं वो आगे आ जाएंगे। दीज आर आल्सो एप्लीकेबल टू रेगुलर एंड इर्रेगुलर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, रेगुलर और इर्रेगुलर को जो है वो इनको वाज़े करना चाहिए था। आई थिंक इन्होंने इस पूरे चैप्टर में इसको वाज़े नहीं किया है, लेकिन ये कि रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होती है जब लाइट की जो बीम्स हैं वो स्मूथ सरफेस पर टकरा रही हैं। जैसे कि हमने यहाँ मिरर पे देखा था, यहाँ होता ये है कि जितनी भी लाइट की रेज आ रही होती हैं वो स्मूथ सरफेस पे टकरा कर वापस उसी कहना चाहिए बराबर पैटर्न के साथ जो है वो पलट रही होती हैं। ये जो स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस ऐसी होगी जिसको हम माइक्रोस्कोप से भी देखें तो वो बिल्कुल सीधी हो, तो जब लाइट की रेज इस पर पड़ती हैं तो तमाम लाइट की रेज एक ही तरफ मुड़ती हैं। ये रिफ्लेक्शन जो स्मूथ सरफेस की वजह से होता है कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। दूसरी टाइप होती है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि सरफेस स्मूथ नहीं होती, तो उसमें जो लाइट की रेज हैं जब वो वहाँ टकराती हैं तो वो मुख्तलिफ जगह रिफ्लेक्ट करती हैं। कोई कहीं जाती है, कोई कहीं जाती है, कोई किसी तरफ मुड़ती है। तो ये रिफ्लेक्शन जो एक ही रुख पे ना हो रहा हो तमाम रोशनी की रेज का, लाइट की रेज का, ये कहलाता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक हमारा। इसके अलावा यहाँ इब्न अल हैसम के बारे में बताया गया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इस किताबुल मनाजिर, अ बुक अबाउट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की लाइट के बारे में बहुत ही बेहतरीन बुक है इसकी, इब्न अल हैसम की किताबुल मनाजिर के नाम से। हिज लॉन्ग वर्क इन ऑप्टिक्स मेड पॉसिबल द वर्ल्ड ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन वी लिव इन टुडे। असल काम जो यहाँ किया गया है वो किताबुल मनाजिर के अंदर किया गया है, जो कि आगे पॉसिबल हुआ है हमें मीडिया की दुनिया में और कहना चाहिए कम्युनिकेशंस की दुनिया में अपने आप को मौजूद रहना हमें पॉसिबल बनाना, जो रहना जो है वो पॉसिबल बनाना मुमकिन हुआ है। ठीक है, तो यूँ कहें कि आजकल जो मीडिया और आजकल जो कहना चाहिए ऑप्टिक्स की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उसमें बेसिक वर्क जो है वो इब्न अल हैसम का ही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और आज की हमारी डिस्कशन। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर, जो कि यहाँ पे हमने अभी कहा भी है, कहाँ गया, ये स्फेरिकल सरफेसेस को हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।